कुद्दूसुस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबना व हबीब रब्बिना गैसना व गियासना व मुगीसना व गौसना व मुईनना व नसीरना तबीबना व तबीब कुलूबिना व तबीब अरवाखिना व तबीब अजसादिना व तबीब अफ़आलिना व तबीब अक़वालिना व तबीब अअमालिना व तबीब अक़ाइदिना व हादी तरीक़िना व रौनक जुदरानिना व तबरीक बुयूतिना आलाना व औलाना अकमलना अजमलना अहसनना अरफाना अजदरना अज़मना अकबरना अशजाना अगलबना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना व अला आलिहि तुक़ा व अस्हाबिहिन नुजबा व औलियाए उम्मतिहिल अज़किया व उलमाए मिल्लतिहिल अस्फ़िया व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन सुम्मा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम कद जानी मिन किबलिहिम अल आबिदो वल बाकिरो वस्सादिको वल काज़िमा सुम्मर रिदा सुम्मत्तकी सुम्मन्नकी सुम्म अस्करी सुम्म महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौस ख्वाजा ज़ेर साया हर वली। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक महफिल की ज़ीनत हज़रात उलमाए ज़ी एहतिशाम सनाखाना ने अलैहि तहिय्यत व सना उशाक मुस्तफ़ा, आज की ये खूबसूरत बारौनक पुरवकार महफिल मुबारक मोहतरमी मुकर्रमी मुहिब्बे फिल्लाह मोहम्मद नासिर जट साहिब की साहबजादे के अकीके के उन्वान से निकात पजीर है। मुझे और आपको इन्होंने अपनी इस खुशी में शरीक किया। वहदहु ला शरीक की बारगाह में इल्तिजा है
हमारा आना बैठना सुनना और सुनाना अपनी बारगाह में मकबूल फरमाकर अल्लाह पाक इनके बेटे को सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, सालिहियत अता फरमाए, दीन दुनिया की नुसरतें नुज़रतें नुदरतें और रिफ़तें नसीब फरमाए। बेटियां रहमत हैं और बेटे अल्लाह की नेमत हैं। अल्लाह ने इनको नेमत अता फरमाई। हम में से भी बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनको अल्लाह पाक ने अपनी रहमतें और नेमतें अता फरमाई। इंसान की नस्ल बेटों से कायम रहती है, सिवाय एक हस्ती के जिन्हें सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं कि आपकी ज़ुर्रियत, आपकी नस्ल, आपकी बेटी सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा से कायम हुई। बाकी हर इंसान की नस्ल उसके बेटे से कायम होती है, उसका शजरा बेटे से चलता है, हसब और नसब बेटे से चलता है, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के कि आपकी नस्ल, आपका शजरा आपकी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से कायम हुआ। बेटे नेमत हैं और कायनात में जितनी भी नेमतें अल्लाह ने बंदे को अता फरमाई हैं, उन सब नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। जिस तरह मैंने आयत करीमा तिलावत की, आपने समात की, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। वहदहु ला शरीक फरमाते हैं फिर तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। ये दुनिया है, औलाद, माल, जायदादें, अशिया, जो कुछ भी इस कायनात में मौजूद है और जिसको अल्लाह ने जितना अता फरमाया उसी एतबार से उससे सवाल भी होगा। मिसाल के तौर पे मुल्क के हुक्मरानों से मुल्क के बारे में, रियासत के बारे में, वहां के रहने वाली आवाम के बारे में सवाल होगा। कोई MNA है, MPA है, तो उससे उस बारे में सवाल होगा जिस इलाके का वो MNA है। अगर वो काजी है, जज है, जस्टिस है, तो उससे उसके फैसलों के बारे में पूछा जाएगा। अगर कोई मिंबर व मेहराब का वारिस है तो उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। इसी तरह घर का सरबराह, घर का बड़ा, उससे उसकी रईयत के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर हम रईयत हैं अपने मुल्क के बादशाह की, सदर की, वजीर आजम की, तो घर में बाप बहैसियत सदर मौजूद है, उससे उसकी औलाद के बारे में सवाल किया जाएगा। कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया तुम में से हर कोई निगहबान है और उससे उसकी रईयत के बारे में सवाल किया जाएगा। बेटे बेटियां औलाद अल्लाह की नेमत और रहमत हैं, मगर बाप से अल्लाह सवाल करेगा, माँ से अल्लाह पूछेगा कि तुझे मैंने औलाद दी, औलाद की नेमत अता फरमाई, तूने इसकी तरबियत कैसे की है? हम में से हर कोई जवाबदार है, हर कोई मसूल है, उसने अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। तरबियत कैसे की है, कौन से फिक्र से दिए, किस किस्म के ख्यालात पैदा किए, इसको बड़ा कैसे किया, इसके ज़हन में कौन सी बातें डाली, दुनियादारी की डाली या दीनदारी की डाली, अल्लाह की तरफ चलाया या दुनिया की तरफ चलाया, दीन सिखाया या दुनिया सिखाई। नफी दुनिया की नहीं है, नफी असरी उलूम की नहीं है, नफी जदीद टेक्नोलॉजी की नहीं है, नफी साइंस के उलूम की नहीं है। नफी इस बात की है कि सिर्फ दुनिया की तरफ कदम बढ़ाकर अल्लाह के दीन को भूल जाना। देखिए अंबिया ने दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह सालिहों में से मुझे अता फरमा, यानी ऐसा बेटा दे जो नेक हो, जो मुत्तकी हो, जो परहेजगार हो, जो तुझसे खौफ रखने वाला हो।
जिसके दिल में तेरा तकवा मौजूद हो, जो ज़ोदो वरा रखता हो, खुशू खुदू रखता हो। लेकिन आज हम अपनी औलाद की तरबियत किस नहज पे कर रहे हैं? नेमत तो है खुदा की, रहमत भी है खुदा की, लेकिन फी जमाना अगर हम गौर करें अपने घरों में, अपने घरों से बाहर, अपने तालीमी इदारों में, अपने माहौल के अंदर, वो जो तहजीब हमारी थी, वो जो तमद्दुन हमारा था, वो जो सकाफत हमारी थी, वो जो रिवायत हमारी थी, उसको हम बुला बैठे। आज पूरी कौम ब्रांड के पीछे भाग रही है। किसके पीछे भाग रही है? ब्रांड के पीछे। जूती पहनी तो पूछते हैं कौन सा ब्रांड है, कपड़े लिए तो कौन सा ब्रांड है, मोबाइल लिया तो कौन सा ब्रांड है। और ब्रांड एक मगरबी दुनिया की ऐसी साजिश है कि जिसमें आपका माल भी गया, आपके मासूम बच्चों की हया भी चली गई। आज आप रावलपिंडी चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, बड़े मॉल में चले जाएं, लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, रोशनियां तो हैं, जगमगाहट तो है, उन लिबासों में चमक तो नजर आती है, मगर उन लिबासों में हया नजर नहीं आती। आज हमारी 3 साल की बच्ची जब किसी ब्रांड का कपड़ा पहनती है, वो देखने में ही आता है कि उस कपड़े के बाजू ही नहीं है। और जब 3 साल की बच्ची को बगैर बाजुओं के एक फिराक पहना दी जाएगी, तो तवक्को क्या करते हैं कि बड़ी होकर वो सैयदा फातिमा की सीरत पे चलेगी। जिस बच्ची को बचपन से पैंट पहना दी गई, आप क्या कहते हैं कि वो बड़े होकर बुर्का पहन लेगी। हया तो हमने उसका बचपन में गोंद दिया, किरदार तो हमने उसकी मासूमियत में मसक करके रख दिया। हम मोहब्बत में अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल भी दे देते हैं, चूंकि अब एजुकेशनल इदारों का नया सिलसिला है कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। हम गौर नहीं करते, हम मजबूर हैं। अभी कुछ दिनों से, वो पिछले अरसे में तो तंजीम थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपने नाम सुना होगा यकीनन जी, बड़े खामोश हो गए हैं। मेरा जिस्म, चूंकि मजालिस, महफिल, अकीके, वलीमे, कुल 40वें सालाने मजालिस कभी भी मकसद से खाली नहीं होनी चाहिए। मकसद खाना पीना नहीं है, मकसद है उस बात को समझना जिसका पैगाम 1450 साल पहले मदीने की मस्जिद नबी के मुसल्ले पर मोहम्मद रसूलुल्लाह दे गए। उस कुरान को समझना जो खालिक के कायनात का कलाम है, उस बात को समझना जो हमारे मुकद्दसात ने हमें तालीम दी है, जो असहाबे रसूल दे गए, जो आले बैत अतार दे गए, जो इमाम हसन और हुसैन दे गए, जो सैयदा फातिमा ज़हरा दे गई, जो सैयदा सिद्दीक़ा कायनात आयशा सिद्दीक़ा दे गई, जो हमारे अकाबिर ने दिया है, समझना उसे है। आज का माहौल हमें कहां लेकर जा रहा है? हमारी 8th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची मैट्रिक की स्टूडेंट है, वो कहती है ऑनलाइन क्लास है, लिहाजा कमरे के अंदर मुझे डिस्टर्ब कोई ना करे। और ऑनलाइन जब भी होगी उसका ताल्लुक नेट के साथ होगा, वाईफाई के साथ होगा, और बुराई हमारे हाथ में है। सिर्फ क्लिक करना है, सिर्फ टच करना है मोबाइल की स्क्रीन को। आज हम रो रहे हैं, हमारे हालात बिगड़ गए, हमारे मामलात खराब हो गए, हमारे घरों में दखलंदाजी शुरू हो गई। उसकी अब चंद दिन पहले हम जिन्स परस्ती वाली तंजीम, उसे एक्टिव कर दिया गया। मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं। अगलामबाजी करने वाले, हम जिन्स परस्त, जिसमें मर्द मर्द से लवातत करता है, बुराई करता है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। इस्लाम के उसूल, मबादियात
आज मगरिब हमें कहता है ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ये बुनियाद परस्त हैं। आज हमें खुशी में शरीक है कि अल्लाह ने बच्चा अता किया, तो उस बच्चे को बचाना भी तो हमारा फर्ज है। हमारे लाजिम है हम अपनी औलादों को बचा लें उन चीजों से जो मगरिब हम पर धौंसना चाहता है, जो हमारे फैमिली सिस्टम को डैमेज करना चाहता है, हमारे खानदानी निजाम को तितर बितर करना चाहता है, उसके परखचे उड़ा देना चाहता है। बका मगरिब की तरफ चलने में नहीं है, बका अहले ईमान की शाइबे गुंबदे खजरा की तरफ चलने में है। कभी बाकी नहीं रहोगे। आंख खोल, जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। नारे तो हम लगाते हैं कि अल्लामा इकबाल शायर मशरिक हैं, मोहम्मद अली जिन्ना कायद आजम है, अलकाबात तो हम हजारों देते हैं, लेकिन तालीमात नदारत जो उन्होंने बताया समझते नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, अमल करने से कासिर है। गफलत के बादल छा चुके हैं, अंधेरा ज्यादा हो रहा है, जुल्मत फैल रही है, दुनिया कह रही है तालीम आम हो गई, स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, यूनिवर्सिटियां बन गई, लेकिन जरा नजर घुमा के देखें। सुल्तान साहब फरमाते हैं तस्बीह फेरी ते दिल ना फिरया, की लेना तस्बीह भड़के हूं, चिल्ले कट्टे ते कुछ ना खटिया, की लेना चिलियां वड़के हूं, इलम पढ़िया ते अदब न सिखिया, की लेना इलम नो पढ़ के हूं। जाग बिना दुध ना ही जमदे बाहू, भावे लाल होवन कड़ कड़ के हूं। इलम तो पढ़ लिया, बीए तो कर गया, एफएससी तो कर लिया, बीएस कर लिया, एमए कर लिया, एमफिल कर लिया, मैथ में पीएचडी कर ली, पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, इंतहा कर दी इल्म हासिल करने में, लेकिन उससे पूछो तुम्हारा अदब किधर गया है, तुम्हारी तस्लीमो रजा किधर गई है, जवाब नहीं मिलेगा। आज बच्चियां में मिलती हैं तो ऐसे हाथ आगे करती, मासूम बच्ची है, 4th की स्टूडेंट है, 5th की स्टूडेंट है, वो हाथ आगे करती, तो हम उसके सर पे हाथ रख देते हैं, उसे बताने के लिए कि तुम्हारा ये काम नहीं कि तुम हाथ आगे करो, तुम्हारा काम है तुम अपना सर आगे करो। चूंकि स्कूल में तालीम ये शेक हैंड करना, हाथ मिलाना है। आज जो बच्ची प्ले ग्रुप से लेकर 7-8 तक हाथ आगे करती है, आप क्या समझते हैं मैट्रिक में जाकर वो सर आगे करेगी? हम खुद दूर खड़े हैं, इस्लामी कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और जो इस्लाम की बात करता है कहते हैं ये बुनियाद पर, ये दकियानूस है, ये कदामत पसंद है, ये पुराना आदमी है। मैंने कहा हमें हमारा पुराना होना मकबूल है, हमें हमारा पुराना होना मंजूर है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम जब पुराने कहलाए जाएंगे निस्बत हमारी मोहम्मद मुस्तफा की तरफ। क्या कपड़े उतार कर नंगे होकर बाहर आ जाएं तो ये आजादी है? मैं हर जगह कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, तुर्की ने एक सीरियल बनाया है सुल्तान अब्दुल हमीद खान, पाया तख्त के नाम से यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। हर आदमी रोज एक किस्त देखा करे, बूढ़े भी देखें, अगर गुनाह हो तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए, लेकिन फिक्र से देखें, गौर करें कि मगरिब ने कैसे साजिश की, सल्तनत उस्मानिया का बेड़ा कैसे गर्क किया, कैसे एटमन अंपायर को पारा पारा कर दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अल्लाह उसे इज्जतें, मकामात और अपनी बारगाह में बुलंद दर्जी अता फरमाए। उस एक शख्स ने जिंदगी भर कोशिश की कि मगरिब के कवानीन राज ना हो सके, पर जब बगल में गद्दार बैठे हों, बगल में दुनियादार बैठे हों, बगल में आजादी के मतवाले बैठे हों, तो फिर एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हर आदमी का फर्ज है, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, जुबान से भी करते हैं, कलम से भी करते हैं, हाथों से भी करते हैं, माल से भी करते हैं, तलवार से भी करते हैं। वला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी लानत मलामत किसी शय की परवाह नहीं करते। दुनिया उनकी मुखालिफ भी हो जाए, फांसी का फंदा उनके गले तक आ जाए, वो फिर भी कहते अल्लाह हक है, मुहम्मद हक है, कुरान हक है, दीन हक है, इस्लाम हक है।
वो नहीं परवाह करते कौन बैठा हुआ है, किसका चेहरा कैसा है, कौन कितना बड़ा है, किसका मनसब कितना आला है। वो कहते जिस मनसब पे अल्लाह ने हमें बिठा दिया, ये मिंबर मुस्तफा का है, ये कुरान मुस्तफा पर नाजिल हुआ है, कलामुल्लाह है। जो कुरान कहेगा फैसला वही होगा, जो मुस्तफा कहेंगे फैसला वही होगा। सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, चूंकि बल तो सिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन हाज़ा लफी सुहबिल ऊला सुहब इब्राहीम व मूसा। ये दुनिया की चीजें इंसान के वजूद में असर पैदा करती हैं, ख्वाहिशात को बढ़ाती हैं। वो एक हमने शेर पढ़ा था, शायद मिर्जा गालिब का है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत पूरे हुए अरमा मगर फिर भी ये कम निकले। इंसान जितना भी हासिल कर ले उसके बाद उसकी तमन्ना रुकती नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हजरत इंसान बहुत लालची है, इसे अगर एक ईंट सोने की मिल जाए तो ये अल्लाह से दूसरी का तकाजा करेगा, 2 मिल जाएंगी तो कहेगा या अल्लाह एक और मुझे अता कर दे, 3 मिल जाएंगी तो एक और का तकाजा करेगा। फरमाया कि इसका मुंह कब्र की मिट्टी भर सकती, कब्र की मिट्टी के अलावा इंसान की हवस और ख्वाहिशात और आरजुएं और तमन्नाओं को कोई शय खत्म नहीं कर सकती, चूंकि नफ्स का गलबा है। आज हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं वो तबाही की तरफ जा रहा है, गिरावट की तरफ जा रहा है। मैं चूंकि सफर करता रहता हूं, नेशनली भी इंटरनेशनली भी सफर किए हैं, तो हमारे पाकिस्तान के हालात यूं हैं कि एयरपोर्टों पे अगर आप चले जाएं तो वहां पर आपको नजर आएगा आधे आधे कपड़े पहने हुए खवातीन नजर आएंगी, स्किन टाइट्स पहने नजर आएंगी, बाल खोले नजर आएंगे, ऐसे लगता है यूरोप में आ गए हैं। यूनिवर्सिटियों में चले जाएं वहां पर भी यही हालात। हम जैसा बंदा चला जाए तो घूर के देखते हैं भी ये मौलवी किधर आ गए, इनका यूनिवर्सिटी में क्या काम। क्योंकि मैं पीएचडी का स्टूडेंट भी हूं, हम महसूस करते हैं आज जितनी मनशियात हमारे तालीमी इदारों में है किस जगह पर भी नहीं है, जितनी बेहयाई वहां पर फैल चुके कहीं पर भी नहीं है। चूंकि हमारी HEC का एक कानून है कि जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मंजूर कराने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको को एजुकेशन जरूरी होगा कि लड़कियां लड़के इकट्ठे पढ़े, और बिल्ली के सामने छिछड़े रख दें तो मेरा ख्याल है वो खाने से गुरेज भी नहीं करेगी। मेरा अपना ये ख्याल और तबसरा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने लोग नहीं जाते बल्कि नजरबाजी करने जाते हैं। जिस तरह साहिल समुंदर बीच के ऊपर लोग सैर करने के लिए जाते हैं, और हमारे हालात ये हैं कि हम घर से निकलते हुए अपनी बेटियों को नहीं पूछते कि इतने बन सबर के तुम किधर जा रही हो, इतने बाल खोल के तुम कहां जा रही हो, इतनी खुशबुएं लगाकर तुम किधर चल पड़ी हो, इतना मेकअप करके तुम कहां जा रही हो, तुम्हारे अखराजात इतने बढ़ क्यों गए हैं, तुमने लिबास कैसा पहन रखा है, तुम्हारी हया किधर है। चूंकि जब घर के दरवाजे से सवाल नहीं होगा तो बाहर कोई सवाल नहीं करेगा। हमेशा औरत का मतलब ही क्या है, पर्दा है, सतर है, पोशीदगी है, छुपी हुई चीज है, औरत बाहर रखने की चीज नहीं है। लेकिन आज हमारा टीवी, हमारा मीडिया, हमारे ये मोबाइल, इन सब ने हवास बख्ता कर दिया है और हया अड़ंशु हो रही है और फैशन का जोर है। आप देख लीजिए कि हम जब शादी का माहौल होता है तो 50-50 हजार लाख रुपया मेकअप पे लगाते हैं। 1 घंटे के मेकअप के लिए, 2 घंटे के मेकअप के लिए, 1 दिन के मेकअप के लिए 50 हजार लाख रुपया खर्च हो जाता है। हमने कभी अपने दिल से सवाल नहीं किया कि हम मुसलमान हैं, शरीयत में क्या कहते हैं। कहते तो हमें हम मुसलमान हैं। देखें हम अल्लाह से भी धोखा करते हैं। रब दे नाल भी दुनियादारा तू 420 चा की थी, गिट्टे गोडे रगड़ के रोया, अंदर तेरे पलीती, अंदर पलीती है, रोते भी हैं, इस्तिग़फ़ार भी करते, तौबा भी करते हैं। और जब हमारा कोई चला जाता है दुनिया से तो हम टोपी सर पे, बगल में रुमाल, और कहते हैं या अल्लाह बख्शिश कर दे। अल्लाह भी कहता है बे तू बंदा कैसा। तमन्ना हमारी ये है कि हम अमेरिका में रहें, जर्मनी चले जाएं, कनाडा का वीजा लग जाए, पासपोर्ट हासिल हो जाए, नेशनैलिटी मिल जाए फॉरेन की। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं या अल्लाह मौत मदीने में आ जाए, दफन बकी में हो जाए, जनाजा मक्कातुल मुकर्रमा में हो जाए। अल्लाह भी कहेगा सारी जिंदगी अमेरिका की तलब रखने वाला, जर्मनी में रहने वाला, नेशनलिटियां लेने वाला, और जब तमन्ना मौत का वक्त आया तो कहते हैं आप बकी में जगह मिले। और बकी तो पाकीज़ा लोगों के लिए, बकी तो जन्नत का टुकड़ा है, उसका नाम ही जन्नतुल बकी है। सामने गुंबदे साहिब गुंबदे खजरा है, नबी करीम की निगाह और तवज्जो है।
हम अगर गौर करें तो हम इस काबिल में नहीं है कि सीधे मुंह अल्लाह की बारगाह में खड़े भी हो सके। हमसे सवाल होगा। मोहतरम नासिर जट साहब के बेटे के वलीमे की खुशी में आने वालों, अल्लाह करे हमारी खुशियां सदा कायम रहें, अल्लाह करे हमारे घरों में बरकतें रहें, अल्लाह करे हमारे घरों में रहमतें उसकी नाजिल होती रहें, अल्लाह हमारी औलाद को संवार कर रखे। बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है जब कोई बेटा अपने बाप के सामने खड़े होकर जुबान दराज करता है, और कई वाकयात ऐसे मौजूद हैं। कब बेटे की गर्दन, बहुत खूबसूरत बात की हजरत अल्लामा हाफिज महमूद अख्तर साहब ने कि बाप बेटे के साथ दोस्ती लगाए, उससे ताल्लुक पैदा करे। मैं अगर यहां पर बैठे बूढ़े हजरात से सवाल करूं कि कितना अरसा हो गया आपने अपने बेटे का माथा चूमा है, तो शायद बहुत कम ही लोग होंगे जो ये जवाब दे पाएंगे। वो कहेंगे जब बड़ा हो गया, अब 30 साल का हो गया है, 40 का हो गया है, 40 का भी हो जाए तो वो आपके लिए 4 दिन का ही है, उसकी दाढ़ी सफेद भी हो जाए ना। जब बाप, होता क्या है कि बेटा अगर घर में लेट आया तो बाप आंखें निकाल रहा होता, कथे गए हैं भाई, ये टाइम है, हमने ना साथ ही 2-4 वो फकड़ कहते हैं, वो भी साथ निकाल दिए जाएंगे। वो जवान हो रहा है, उसकी जवानी की उम्र है। कतील शिफाई ने कहा था, मैं आज भी भूला नहीं आदाब जवानी, मैं आज भी जवानों को नसीहत नहीं करता। जवान पे नसीहत असर नहीं करती, जवान पे एक शय असर करती है, वो है मोहब्बत। नौजवान मोहब्बत का भूखा है। वो जब घर में दाखिल हुआ तो बाप पहले उसे सीने लगाए, नुस्खा है, अमल करके देखिएगा नफा होगा। सीने लगाए, उससे पूछे बेटा गया किधर था, 10 बजने वाले हैं, मेरा दिल जो है धड़क धड़क के शुक्र है बंद नहीं हुआ, मैं तुझे देखने को तरस गया हूं। तू जब घर से निकलता है तो मेरा जिस्म कांपता है, मैं परेशान हो जाता हूं, हालात अच्छे नहीं है, तू कहां था? चल कोई बात नहीं, आइंदा वक्त भी आ जाए। शाम होती है, मेरा दिल परेशान हो जाता है। आप यकीन माने कि अगले दिन वो दरवाजे पर मगरिब के बाद खड़ा होगा, उसे मालूम होगा मेरा बाप मेरे लिए परेशान है। आजकल ब्लैकमेलिंग का बड़ा दौर है। किस चीज का दौर है? बड़े लोग बैठे हुए हैं ब्लैकमेलिंग करने वाले, वीडियो तो बनाते हैं फिर ब्लैकमेल करते हैं। बच्चा मासूम है, बच्चा जवान है, इज्जत बचा रहा है कि पता ना चले, और वो जालिम वीडियो बनाने के बाद पैसे ईंट रहा है। वो हर दूसरे दिन डिमांड करता है, इतने दे दो। अब वो कर्जा ले रहा है, मुंह का रंग उड़ा हुआ है, चेहरा मुरझा गया है, परेशान है, रात को नींद नहीं आती। बात निकल गई तो क्या बनेगा? अपने बच्चों को बिठा कर बताइए, चूंकि वक्त बदल गया है, हालात बदले हैं। अपनी औलाद को बताइए, कोई मसला हो जाए, गलती इंसान से होती है, गुनाह इंसान से होता है, खताएं इंसानों से होती हैं। हम मासूम नहीं हैं, अंबिया मासूम हैं। असहाब और अहले बैत को अल्लाह ने महफूज किया है, जो मासूम हैं उनसे गलती नहीं होगी, बाकी किसी से भी हो सकती है। उनको बताएं गलती हो जाए तो पहला काम ये करना कि अपने बाप के दरवाजे पर दस्तक देना। तुझे मैं कुछ नहीं कहूंगा, डंडा नहीं उठाऊंगा, गाली नहीं निकालूंगा, तो मेरा बेटा है, तुझसे बढ़कर कायनात में मुझे कोई महबूब नहीं, अल्लाह रसूल और पाकाने उम्मत के अलावा, और तेरे लिए मुझसे ज्यादा कायनात में खैर खा कोई नहीं है। जब आप उसे करीब करेंगे, हालात वो नहीं रहे, ना वो याद कर बहारें, दिल गम नसीब मत रो, है तुझे तलाश जिसकी वो गुजर गया जमाना, वो जमाना बीत गया है। अपनी बेटियों को बताइए, ब्लैकमेलर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ब्लैकमेलर लोग मौजूद हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल प्लान करके ब्लैकमेलिंग करते हैं। पूरा सिस्टम बना रखा है। कितनी बच्चियां खुदकुशी कर चुकी हैं, कितने बच्चे फांसी ले ली, गोली मार ली, जहरीली गोलियां खा ली। जवान लोग, अभी जाम में उम्र भरा न था, कफे दस्ते साकी छलक पड़ा, रही दिल की दिल ही में हसरतें कि निशान खजा ने मिटा दिया। जालिम लोग समाज में मौजूद है, माशरे में। अपने बच्चों को करीब कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए, उनको अल्लाह उसके रसूल के कवानीन और उनकी मोहब्बत सिखाइए, ताकि जिंदगी आसान हो, कब्र की मंजिलें आसान हो, रोज़ हश्र आसान हो, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कल के दिन शर्मिंदगी ना हो। जिंदगी मुख्तसर, उसे तर बनाइए। हर लम्हा घड़ियाल की सुई की टिक टिक की तरह सदा दे रहा है। किसी एक दरख्त पे आप कुल्हाड़ा लगाते रहे ना, हल्का हल्का, एक वक्त आएगा 6 साल 10 साल के बाद
वो दरख्त अपना वजूद खो देगा और नीचे गिर जाएगा। बस हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बीत रही हैं। वो कुल्हाड़े की तरह हमारा एक एक सांस, एक एक मिनट वो हमारी ज़िंदगी के दरख्त पे लग रहा है और वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जा रहा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मेरी और आपकी दीन भी और दुनिया भी अच्छी फरमाए। अल्लाह पाक मोहम्मद नासिर जट साहब के बेटे को और बेटियों को सेहतमंद जिंदगी नसीब फरमाए, दीन और दुनिया के सुख अता फरमाए, कभी उनको किसी दुख में मुब्तला न करे। हम सब को और हमारी औलादों को अल्लाह पाक मूजी अमराज से महफूज रखे, बड़े अमराज से महफूज रखे। हमारा खात्मा बिल खैर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।